अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमने बनाए हैं क्रिस्पी क्रिस्पी फूले हुए गोलगप्पे और एकदम बाजार जैसे करारे करारे गोलगप्पे। और साथ में बनाया है तीखा चटपटा इसका मसाला, और साथ में पानी भी बनाए हैं जो तीखा खट्टा चटपटा है। तो चलिए बनाते हैं आज इस मज़ेदार सी रेसिपी को। गोलगप्पे बनाने के लिए हमने आधा कप सूजी ली है। आप सूजी मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। इन दोनों चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने पहले भी गोलगप्पे की वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने सिर्फ सूजी के गोलगप्पे बनाए हैं। आज मैंने सूजी के गोलगप्पे में मैदा भी मिक्स किया है। गैस पर हमने एक पतीले में पानी उबालने के लिए रखा है। पानी उबल चुका है तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और एकदम खौलता हुआ पानी हम इस सूजी में डालेंगे। यह पानी हमने 1/4 कप लिया है। ध्यान रहे उबलता हुआ पानी ही हमें इसमें डालना है, पानी को ठंडा नहीं करना है। बहुत गर्म होने की वजह से चम्मच से हम पहले इसे मिलाएंगे और अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो हाथों से हम इसे गूंथ लेंगे। हमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 कप पानी में हम इस आटे को अच्छे से गूंथ सकते हैं। गोलगप्पे का आटा हमने गूंथ लिया है। यह आटा सॉफ्ट नहीं गूंथा जाता है, थोड़ा सा टाइट ही होता है। आटे को हमने अच्छे से मसल कर गूंथ लिया है। अब हम इसे ढक कर साइड में रख देंगे। तब तक हम और चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। अब हमने एक पैन लिया है और इसमें एक मसाला तैयार करेंगे। यह मसाला पानी पूरी के पानी में भी डलता है और जो आलू का मसाला तैयार करते हैं उसमें भी डाला जाता है। मसाले में हमने लिया है 5 सूखी लाल मिर्ची, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ और 2 टीस्पून जीरा। हम इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। इन्हें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा कलर ही चेंज करना है और सूखी लाल मिर्ची क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें इन्हें भूनना है। मसाले भुन गए हैं और देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाए तो मिक्सर जार में हम इन्हें निकाल लेंगे। आप मिक्सर जार में नहीं पीसना चाहते हैं तो इमाम दस्ते में इन्हें दरदरा कूट सकते हैं। आपको मिक्सर जार में भी इन मसालों को दरदरा ही पीसना है। तो ढक्कन लगाकर इन मसालों को हम पीस लेते हैं। अब हमने लिया है एक बड़ा मिक्सर जार। पानी पूरी के लिए पानी तैयार करना है तो इसके लिए हमने मिक्सर जार में डाला है आधा कप हरा धनिया और 1/3 कप डालेंगे पुदीना। तीखेपन के लिए हम डालेंगे 5 हरी मिर्ची। पानी को खट्टा करने के लिए हमने लिए हैं 2 कच्चे आम। अभी कच्चे आमों का सीजन है तो हम इमली की बजाय कच्चे आम ही डालेंगे। मिक्सर जार में हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं उनको सभी को हमने वॉश कर लिया था और इन दोनों कच्चे आमों को भी हमने वॉश करके लिया है। पहले हम इन कच्चे आमों का छिलका उतार लेंगे। दोनों कच्चे आमों को हमने छील लिया है। अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। आप भी जब पानी पूरी का पानी बनाएं तो कच्चे आम से बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब पानी बनेगा। तो हम इन कटे हुए कच्चे आमों को भी मिक्सर जार में डाल देंगे। ढक्कन लगाकर हम इन सभी चीज़ों का फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमने इन चीज़ों को पीस लिया है और पीसते वक्त मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। हमने एक बाउल लिया है, बाउल में हम चालनी को रखेंगे और जो हमने धनिया पुदीना कच्चे आम का टेस्ट बनाया था वो हम इस चालनी में डाल देंगे। छानने से यह होगा कि हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट मिल जाएगा। आप बिना छाने भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सर जार में ही हमने इन चीज़ों को अच्छे से पीस लिया था तो छानने से कुछ खास निकला नहीं है और जो थोड़ा बहुत है ये इसे हम साइड में रख देंगे। अब इस बॉल में हम डालेंगे 1 लीटर पानी। पानी आप ठंडा भी ले सकते हैं और नॉर्मल भी ले सकते हैं। अब इस पानी में हम मसाले डालेंगे। 1.5 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हींग डाली है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। हम पानी में बूंदी भी डालेंगे। बूंदी डालने से पानी दिखने में तो अच्छा लगेगा ही और जब खाएंगे तो बूंदी मुंह में आती है तो अच्छी लगती है। मुझे थोड़ी खटाई कम लग रही थी तो 1 नींबू का रस भी हम इसमें डालेंगे। यदि आपको खट्टा सही लगे तो नींबू का रस ना डालें और खटाई कम लगे तो आप भी नींबू का रस ज़रूर डालें। और वैसे भी पानी पूरी का पानी खट्टा और तीखा तो होता ही है। और जो मसाला हमने रोस्ट करके दरदरा पीसा था वो हम डालेंगे 1 टीस्पून। मैं पहले डालना भूल गई थी तो मैंने अब डाला है। तो लीजिए तैयार हो गया है हमारा पानी पूरी का खट्टा तीखा चटपटा पानी। यदि आप अभी गोलगप्पे खा रहे हैं तो इसमें बर्फ़ डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए पानी को रख दीजिए। तो मैं तो अभी इसे फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अब हम बनाएंगे पानी पूरी के साथ खाए जाने वाला आलू का मसाला। हमने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और ग्राम में देखो तो यह आलू 300 ग्राम है। इनको मैंने पहले उबाल के रख लिया था। इन्हें हम हाथों से तोड़ लेंगे। इन्हें हमें अच्छे से मैश नहीं करना है, थोड़े थोड़े आलू के दाने रहने चाहिए। आप इन्हें पोटैटो मैशर से भी हल्का हल्का मैश कर सकते हैं। आलू मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून सफ़ेद नमक, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे तीखापन नहीं आएगा लेकिन कलर अच्छा आएगा।
1 टीस्पून डालेंगे पानी पूरी का मसाला जो हमने रोस्ट करके रखा था। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा प्याज बारीक चॉप किया हुआ, बहुत सारा हरा धनिया और 4 हरी मिर्ची को हमने बारीक काट के लिया है। खट्टेपन के लिए डालेंगे 1 नींबू का रस। आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह अमचूर की भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आलू में अच्छे से मिला लेंगे। आप मसालों की क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप एक बार जब पानी पूरी बनाएं तो इस तरह से आलू का मसाला ज़रूर बनाकर पानी पूरी खाएं, खाने में बहुत ही लजीज लगती है। आलू का मसाला तैयार हो चुका है, थोड़ा सा ये ड्राई है तो इसे गीला करने के लिए हम इसमें 2 बड़े चम्मच डालेंगे पानी पूरी का पानी। यह पानी डालने से मसाला गीला हो जाएगा और ये खाने में अच्छा भी लगेगा। हमने पानी डाला है तो मसाले को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू का मसाला तैयार है तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। गोलगप्पे बनाने का आटा जो हमने सेट रखा था सेट हो चुका है, तो इसे अभी हम 1-2 बार और मसल लेते हैं। इस डो के हम 2 पार्ट करेंगे। इस एक पार्ट को हम लंबा और पतला कर लेंगे। अब हम इससे छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। बहुत छोटी छोटी लोई हमें तोड़नी है। गोलगप्पे बनाने के लिए जो मेजरमेंट से हमने सामान लिया है, आप भी उसी तरह से सामान लेंगे तो आपके गोलगप्पे एक ही बार में अच्छे बनेंगे। सारी लोइयाँ हमने तोड़ ली है। अब हम एक लोई लेंगे और इसे हाथों में गोल घुमाकर इस तरह से चपटा कर लेंगे। तो सारी लोइयों को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। लोइयाँ हमने तैयार कर ली है। थोड़ा सा मैदा हम इनके ऊपर छिड़क देंगे जिससे कि ये एक दूसरे से चिपके ना। हम इन्हें बेलते वक्त तेल नहीं लगाएंगे और मैदा लगा हुआ होगा तो हमें बेलने में भी आसानी होगी। इन लोइयों को कपड़े से ढक देंगे जिससे कि ये सूखे ना। हमने एक खरदरा सा कपड़ा बिछाया है और अब हमने एक लोई ली है और इसे हम बेल लेंगे। आज हम गोल वाले गोलगप्पे बना रहे हैं तो पूरियों को हम गोल गोल ही बेलेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से बेला है और छोटी छोटी ही हमें बेलनी है। बेलते वक्त हम तेल नहीं लगाएंगे, इन पर हल्का हल्का मैदा लगा हुआ है तो बेलने में हमें दिक्कत भी नहीं आ रही है। और हमने 45 से लोइयाँ बनाकर तैयार की हैं और बेली हुई पूरियों को हम इस कपड़े पर रखते जाएंगे और पंखा हमें नहीं चलाना, पंखा बंद करके रखना है। ये देखिए सारी पूरियाँ हमने बेल ली है और ध्यान रहे कि इन्हें बनाते वक्त पंखा नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये सूख जाएंगी और सूखने के बाद ये फूलेंगी नहीं। इन पूरियों को अब हम फ्राई कर लेते हैं। जो पूरी हमने सबसे पहले बेल कर रखी है वहीं से हमें फ्राई करना स्टार्ट करना है और जो नीचे का हिस्सा है उसे हमें तेल में नीचे की साइड ही रखना है। तेल गर्म हो चुका है और तेल को हमें धुआंधार गर्म नहीं करना है, मीडियम ही गर्म करना है। हम एक पूरी डालेंगे और जैसे ही पूरी ऊपर आ जाएगी झारे से इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे जिससे कि फूल जाए। जैसे ही एक पूरी फूल जाएगी इसे साइड करके दूसरी पूरी डाल देंगे। गोलगप्पे की पूरियाँ बेलते वक्त पंखा चालू नहीं होना चाहिए। यदि पंखा चालू हुआ तो पूरियाँ सूख जाएंगी और सूखी पूरियाँ फिर फूलती नहीं हैं। और जैसे ही पूरियाँ नीचे से सिक जाएंगी इन्हें पलट देंगे। गोलगप्पे की पूरियाँ बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इन्हें टाइम नहीं लगता है। जो गोलगप्पे सिक चुके हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए एक बार के गोलगप्पे तो फ्राई हो चुके हैं। गोलगप्पे हमारे करारे बने तो इसके लिए हमें इनको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से गोलगप्पे जल्दी तो लाल तो हो जाते हैं लेकिन काफ़ी देर तक करारे नहीं रहते हैं। मीडियम फ्लेम पर इन्हें आराम आराम से फ्राई होने देते हैं तो ये काफ़ी देर तक बाजार की तरह करारे रहते हैं। आप पूरियों को हल्का हल्का प्रेस करने की बजाय ऊपर से गर्म तेल डाल दीजिए इस तरह से, तब भी पूरियाँ फूल जाएंगी। और हमें एक साथ बहुत ज़्यादा पूरियों को फ्राई नहीं करना है। यदि हम और भी ज़्यादा पूरियाँ डाल देंगे तो तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है जिससे कि पूरियाँ फूलती नहीं हैं। तो आप एक बार में 4 से 5 पूरियाँ ही फ्राई करें। जिस तरह से गोलगप्पे बनाने का तरीका मैंने बताया आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे करारे और फूले हुए बनेंगे। हमारे ये गोलगप्पे लाल हो गए हैं तो फ्राई हो चुके हैं तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। सारे गोलगप्पे हमने फ्राई कर लिए हैं। गोलगप्पे हमारे तैयार हो चुके हैं और देखिए कोई भी गोलगप्पा हमारा जला नहीं है और सभी गोलगप्पों पर शानदार कलर आया है। हमने आधा कप सूजी और 2 टेबलस्पून मैदे में 45 गोलगप्पे बनाकर तैयार किए हैं। और हमारे गोलगप्पों की खास बात ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने हैं। हाँ 4-5 गोलगप्पे हैं जो ठीक से फूले नहीं हैं लेकिन आप इनकी पापड़ी बना सकते हैं। इस तरह से 3-4 गोलगप्पे यदि ना फूले तो घबराए नहीं, क्योंकि ऐसा बाजार वालों के साथ भी होता है, उनके भी कुछ गोलगप्पे फूलते नहीं हैं। आपको मेरे बनाए हुए गोलगप्पों की आवाज़ सुना देती हूँ। आवाज़ सुनकर यकीन हो गया होगा कि कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इन गोलगप्पों को बिना पानी और बिना आलू मसाला के भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। गोलगप्पे, पानी और आलू मसाला तैयार है, बस इनको अब खाना बाकी है। गोलगप्पे देखकर तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है। गोलगप्पे में डालेंगे हमारे यह आलू का मसाला। पानी को हमने फ्रिज में रख दिया था तो पानी हमारा ठंडा है। आपको मेरी यह गोलगप्पे की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।